पंजाब की सियासत के इस धर्म संकट की शुरुआत एक डील से हुई, जैसा कुछ देर पहले हमने आपको बताया। अब वो डील क्या है, सिद्धू ने ये डील क्यों की है और इस डील से पंजाब की राजनीति में धर्म संकट क्यों खड़ा हुआ है, ये बताएंगे आपको। पर उससे पहले आपको मिलवा देते हैं इस धर्म संकट से जुड़े कुछ किरदारों से। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा, हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरिंदर राजा और अकाली दल से बिरसा सिंह मल्टोहा और आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान भी जुड़ेंगे। अब धर्म संकट को जन्म देने वाली डील को बताने का वक्त आ गया है, पर उससे पहले आपको आज का थीम दिखा देते हैं। धर्म संकट के समाधान की बिसात तैयार है। अब आपको बता देते हैं कि पंजाब की राजनीति के 3 बड़े खुलासे क्या हैं। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक डील हुई है, जिसमें 4 बड़े खुलासे हैं। पहला खुलासा यह है कि सिद्धू पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा खुलासा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे सिद्धू पूरे पंजाब में बेरोक टोक। सिद्धू पंजाब विधानसभा का चुनाव लेकिन नहीं लड़ेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा यह भी है कि सिद्धू की पत्नी भी ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और ना ही वो किसी पद की रेस में है। पूरे पंजाब में बेरोक टोक चुनाव प्रचार करेंगे सिद्धू और उनकी पत्नी भी किसी पद की रेस में शामिल नहीं है। तो ये 4 बड़े खुलासे हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से ये डील हुई है, इसकी जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, पर वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में बयान देती रही हैं काफी पहले से, और काफी मजबूत संभावना है कि वो भी अपने पति के साथ 3-4 दिन के भीतर पंजाब में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हमारे साथ लेकिन जो यहाँ मेहमान बने हुए हैं उनसे आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आशीष खेतान जी, क्यों शामिल कर रहे हैं सिद्धू को आम आदमी पार्टी में? और मैं ये कह दूं कि ये मत कहिएगा कि अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो खुली किताब की तरह सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। क्यों शामिल कर रहे हैं लेकिन सिद्धू को? देखिए, अभी जिस बात पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो है सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर कौर कि उनके क्या कारण हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी से नाराज़ हैं, अकाली दल बीजेपी वो छोड़ना चाहते हैं, और क्यों सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। सिद्धू जी का अगर आप पत्र पढ़िए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 सालों में पंजाब को लूट लिया गया। 10 सालों में मैं जिस पार्टी में था उसी पार्टी की मिलीजुली सरकार, अकाली दल के साथ जो सरकार थी, उसने पंजाब में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। वहाँ पे लैंड माफिया, सैंड माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये सारे माफिया को कंट्रोल करते हैं ऊपर से बादल प्राइवेट लिमिटेड। और सिद्धू ने कहा कि कैसे ड्रग्स के मामलों में सिद्धू की वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर, उन्होंने कहा कि मंत्रियों की लाल बत्ती की गाड़ियों में ड्रग्स की सप्लाई आशीष खेतान जी, ये तो हमने उन्होंने भी पढ़ा ये भी कहा कि उन्होंने इस्तीफे में क्या कहा है, और हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि क्या कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी लगातार क्या कहती रही हैं अकालियों के लिए भी, और क्या कुछ पंजाब में चल रहा है उसको लेकर भी। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे आपकी पार्टी को लेकर है कि आप क्यों शामिल कर रही है, यानी आम आदमी पार्टी के साथ क्यों आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्यों जरूरत है नवजोत सिंह सिद्धू की आपको? जब नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे तब ये सवाल मुझे लग रहा है कि नवजोत सिद्धू कॉम्पिटेंट भी हैं, सक्षम हैं पूरी तरीके से ये इस जवाब का सवाल का जवाब देने के लिए। वो नवजोत सिंह सिद्धू पर मैं छोड़ता हूं। मैं आज के हालात जो बताता हूं कि आज की तारीख में पंजाब में जो कुछ चल रहा है, कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी का हो, वो उस पार्टी को छोड़कर एक, जब सही और गलत के बीच में लड़ाई हो रही है, जब एक धर्म युद्ध और आज पंजाब को बचाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन ये सिर्फ महज एक चुनाव नहीं है जो 6-7-8 महीने बाद पंजाब में होने जा रहा है। ये लड़ाई है पंजाब को बचाने की।
उस लड़ाई में कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन आशीष के खेतान सामने जी, दो ही रास्ते हैं, हर या तो चुनाव वो गलत के साथ रहे या वो सच के साथ सामने, हर चुनाव सच के एक साथ बेहतरी आए। के लिए होता है और लोगों के सामने ये विकल्प होता है कि वो एक बेहतर सरकार को चुने। वो तो हर जरूरी चुनाव नहीं में है, लोगों के सामने जरूरी विकल्प नहीं होता है है। कि वो एक बेहतर सरकार चुने अपने लिए, जो उनके लिए बेहतर फैसले करे। और लोग नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं। मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूं, मैं बता दूं क्यों। हर चुनाव बेहतरी के लिए नहीं होता है। लोगों के सामने विकल्प नहीं था। लोग पंजाब में सरकारों को हराते थे, नई सरकार को चुनते नहीं थे। कांग्रेस से नाराज हुए तो अकाली दल को वोट दे दिया, अकाली दल से नाराज हुए तो अकाली दल को किसी तरीके से हराना तो कांग्रेस को वोट दे दिया। लोग उम्मीद के चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करते थे, लोग निराशा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते थे। तो जहां फिर पर तो उनका आशीष गुस्सा होता खेतान था जी, अपनी अगर सरकार वो से, उस सरकार को उम्मीद के हराने के लिए वोट साथ देते लोग थे। बाग आने तो वाले ये हैं, चुनाव जैसा कि बाकी आम चुनाव आदमी से पार्टी अलग है। हमेशा कहती रही है कि उम्मीद के साथ लोग वोट करने वाले हैं, तो आपको बीजेपी से क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है एक नेता जो बीजेपी का इतने लंबे समय से नेता रहा है? देखिए, बीजेपी में हजारों हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिन रात बड़ी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और बड़ी ईमानदारी से पार्टी के लिए बिना किसी लालच के वो मेहनत करते हैं, निस्वार्थ मेहनत करते हैं। और उनकी मेहनत की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, उनकी मेहनत की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी है वो बेईमान है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप डिसऑनेस्ट है, वहां पे करप्शन है। जहां पे येडुरप्पा आते हैं, जहां पे अमित शाह आते हैं, जहां पे तमाम लोग, मोदी जी आते हैं, जहां पे डील्स होती हैं, जहां पे पैसे लिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जहां पैसे देकर टिकटें बांटी जाती हैं, जहां अकाली दल के साथ समझौता किया जाता है, ड्रग ट्रेड में मजीठिया को बचाया जाता है, लैंड माफिया, सैंड माफिया सबको संरक्षण दिया जाता है। ईमानदार व्यक्ति कहीं से भी आए उसका स्वागत है। हाँ, संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित पात्रा, आपने सुना आशीष खेतान को, वो कह रहे हैं कि एक उम्मीद का चुनाव है, पंजाब का चुनाव सबसे अलग चुनाव है। इस तरह का हर चुनाव में विकल्प लोगों के सामने नहीं होता है और अच्छे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, आप उन्हें संजो कर नहीं रख पाए, इसलिए वो ले रहे हैं उनको। देखिए, आपने सही उत्तर दिया था कि हर चुनाव उम्मीद का होता है और जो नाउमीदी आम आदमी पार्टी के सरकार से दिल्ली वासियों को हुआ है, उस नाउमीदी की गूंज पंजाब तक भी पहुंच रही है। इसलिए वो नाउमीद को कभी चुनने वाले नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न सिद्धू जी पर है, देखिए सिद्धू जी के अंडर मैंने काम किया है। मैं बता दूं, वो हमारे साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमारे टॉप लीडरशिप थे। जिस टॉप लीडरशिप के बारे में अभी आशीष जी बोल रहे थे, वैसे ही टॉप लीडरशिप में सिद्धू जी थे और उनके अंडर में मैंने खुद काम किया है। जब मैं दिल्ली का प्रवक्ता था, वो यहाँ के प्रभारी थे, उनके साथ चल के हम हर मंडल तक गए हैं। इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, भले ही वो आज हमारे पार्टी में ना हो या किसी और पार्टी में जाए। तो मैं आज आपकी अनुमति हो तो उन्हीं के अंदाज में कुछ जवाब रखूंगा। ये नोकझोंक राजनीति में चलते रहना चाहिए। तो सिद्धू जी ने चंद दिनों पहले एक शेर अर्ज किया था, मैं सिद्धू जी के लिए ही वो शेर अर्ज करता हूं। दर्द है दिल में पर एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उनकी मोहब्बत में और गुरु वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। अरे 3-3 बार वो लोकसभा लड़े, पार्टी ने लड़ाया, 3-3 बार वो जीते, राज्यसभा उनको राष्ट्रपति से मनोनीत करके भेजा, चौथी बार न जाने कितनी बार हमारे कैंपेन कमेटी के वो हेड बने। हर जगह जहां वो गए हमारे कार्यकर्ता ने उन्हें सर पे बिठाया और गुरु वो कहते हैं ऐसे प्यार नहीं होता। और कैसे प्यार होता है आप समझाइए। तो क्यों ठुकरा दिया उन्होंने आपके इतने प्यार को संबित पात्रा? क्यों ठुकरा दिया? इतना प्यार बीजेपी से उन्हें मिल रहा था तो। देखिए, मैंने कहा है कि आज मैं सिद्धू जी के अंदाज में ही जवाब दूंगा और चूंकि सब ये अटकलबाजियां चल रही है कि वो यहां से गए वहां जाएंगे, क्या कारण रहा, मैंने आपको अभी बताया कि 3 बार हमने चुनाव लड़ाया, तीनों बार वो विजयी भी हुए, राज्यसभा में भी मनोनीत किया और बड़े प्यार से रखा। वो हमारे साधारण व्यक्ति नहीं थे। और जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या मुश्किलें थी उनकी जो वो चले गए, तो उसका जवाब मैं अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक शेर कहा था, उस शेर पे दे देता हूं। खुद उनका शेर है, कोई मुश्किलों को देखकर ढेर हो जाता है, कोई खुशियों को देख के शेर हो जाता है, जो खुशियों और मुश्किलों को लेकर मुट्ठी में बंद, गुरु वो शमशेर हो जाता है। अब बताइए, हमारे पार्टी में कोई मुश्किल था तो बताते, और उनको अगर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी में खुशियां हैं
संबित, बताते। संबित, मुश्किलों संबित, को और लेकिन खुशियों को अगर वो लेकिन ऐसी मुट्ठी में बंद जानकारी है करके कि अपनी उन्होंने माँ के साथ, फरवरी अभी 10 दिन पहले फरवरी पंजाब में मार्च एक में बड़ी ही बात बता दिया बड़ी था, बात बता दूं। आपकी पार्टी की लीडरशिप को बता दिया था उन्होंने कि उन्हें क्या एक चाहिए, बड़ी बात पंजाब बताऊं। में वो किस तरह का रोल नहीं, नहीं। अपने लिए चाहते हैं। वो आपके बड़े नेता थे, आप कह रहे हैं वो टॉप लीडरशिप में थे, वो किस तरह का रोल चाहते थे ये वो आपको बता चुके थे। वो नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, उन्हें किनारे किया गया, इसी वजह से तो छोड़ के जा रहे हैं ना। देखिए, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर मैं जितना सुना हूं उतना बता देता हूं, क्योंकि इलाहाबाद में चंद दिनों पहले, लगभग एक महीने भर पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी और संयोगवश मैं 2 सीट पीछे ही बैठा था। जब उनका वक्त आया तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। और देखिए, चाहे आशीष जी कह रहे हो पंजाब की कुछ भी मुश्किलों को लेकर, 10 दिनों में मां बेगानी तो नहीं हो जाती है। अगर 10 दिनों में मां बेगानी हो गई है तो चिंता करना पड़ेगा। इसीलिए मैं शेरो शायरी में डायरेक्टली कुछ नहीं कहकर शेरो शायरी में ही जवाब देने का प्रयास कर रहा था कि अगर मुश्किलों का सामना कहीं भी आदमी करता है और खुशियों की चाहत में बह नहीं जाता है, जैसे सिद्धू जी खुद कहते थे कि वो शमशेर कहलाता है, वो फिर साधारण इंसान नहीं होता। मतलब महत्वाकांक्षा उनकी ले गई है उन्हें बीजेपी से बाहर और आम आदमी पार्टी के करीब। आशीष, महत्वाकांक्षा लेकर आई है उन्हें आपके पास तक? देखिए, मैं तो डायरेक्ट शब्दों में कुछ कहूंगा नहीं। सबसे पहली बात तो मुझे लेकिन हम तो थोड़ी समझ रहे हैं ना निराशा आपके हुई शब्द। अपने को पैनलिस्ट के जो रुख पर, उनके रवैये पर, उनके शब्दों पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर सिद्धू ने पार्टी छोड़ी है, अगर उन्होंने कहा है कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहूं और सच और झूठ, अधर्म और धर्म की इस लड़ाई में न्यूट्रल रहूं, क्योंकि न्यूट्रल रहना मतलब बुराई का साथ देना है, तो उन पर इस तरीके के पर्सनल अटैक्स हों। अगर कॉन्शियंस की कॉल पर कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, अपनी रास्ता खुद तय करता है, तो वो सूरवीर कहलाता है, वो कायर नहीं है, वो महत्वाकांक्षी नहीं है। और महत्वाकांक्षा मैं अपनी बात पूरी कर दूं संबित, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं? आम आदमी पार्टी के पास आज है क्या? आज आम आदमी पार्टी के पास एक आधी अधूरी सरकार है दिल्ली में, जिसको खुद बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप तो यूनियन टेरिटरी हैं, आपके पास पुलिस नहीं, आपके पास लैंड नहीं है, सारी सरकार तो एलजी चलाते हैं। आज आम आदमी पार्टी के पास है क्या? हमारे पास छोटा संगठन है, हम पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह सरकार है। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है, झारखंड में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, और 282 सीटों की सरकार उनकी केंद्र की है, सबसे ताकतवर। तो एक तरफ सत्ता, पैसा, बड़े बड़े ताकतवर लोग, और दूसरी तरफ संघर्ष। तो उन्होंने संघर्ष को चुना है, तो जो संघर्ष को चुनता है वो महत्वाकांक्षी नहीं। हमारे साथ विरसा सिंह वल्टोहा मौजूद है अकाली दल से। विरसा जी, जो हमें जानकारी मिली है और जो हमने खुलासा भी किया है यहाँ पर, एक डील जो सबसे अहमियत रखती है सिद्धू के लिए, जो उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वो सिर्फ बेरोक टोक पूरे पंजाब में प्रचार करना चाहते हैं और बादल परिवार के बारे में जो वो कहना चाहते हैं वो सीधे लोगों से कहना चाहते हैं। तो बादल परिवार और अकाली दल के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती होगी अब नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा गए? तो मेरा जहां तक मिस्टर सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का सवाल है, इसके पीछे क्या डील है? अभी तो ये कह रहे हैं ना कि उनको ना तो सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ना वो चुनाव लड़ेंगे, केवल और प्रचार करेंगे। ये भी सब कुछ सामने आ जाएगा। हमें पहले से मालूम है कि ये आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं, इनको पंजाब के सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, और बहुत पहले से। और अभी इन्होंने इनको शामिल भी नहीं करना था, इन्होंने चुनाव के नजदीक जाकर करना था। इसलिए इन्होंने किया कि ये जो मिस्टर आशीष खेतान बैठे हैं, ये जो यहां अंधेरी चलाकर गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब की तुलना एक मैनिफेस्टो से करके गए हैं, सिखों के हृदय जो इन्होंने बलूंदर दिए हैं, उसके कारण जो यहां विवाद खड़ा हुआ है, जो गुरु का बाणा है, निहंग सिंह का बाणा है, जो उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, और जो इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, उसके कारण जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का अब ग्राफ नीचे जा रहा है, लोगों में किरकिरी हो रही है, उसको बचाने के लिए और लोगों का ध्यान बांटने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो बाद में करना था मिस्टर सिद्धू को। अच्छा, आपको सब मालूम है। आशीष खेतान, देखिए बताइए, उनको विरसा सिंह वल्टोहा जी को सब मालूम है कि क्या डील हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी वहां पर हालत हो रही थी, इस वजह से आपको एक पगड़ी वाला सरदार पंजाब से एक बड़ा नेता चाहिए था, इस वजह से आपने इस समय शामिल किया है सिद्धू को। मैं इसमें
मैं पहले इसमें कुछ बातें रख दूं सामने कि आज हमारे ध्यान पास बांटने के पंजाब लिए, में अटेंशन डिवर्ट हर करने के गांव लिए, जो में, पंजाब में इनकी किरकिरी हो, इसको हर रोकने शहर के लिए। में, हर छोटे कस्बे में, मैं पूरी बात करूं, आपकी बात सुन ली सर मैंने, हमारे हर गांव में आज हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पे हमारे पास बूथ कार्यकर्ता हैं, वहां पर हमारे पदाधिकारी हैं और वो सब पंजाब के लोग हैं, वो सब पंजाब के निवासी हैं, वो सब पंजाब, दे आर ऑल सन ऑफ द सॉइल जो वहां पर हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी राजनीति क्या है। हमारी राजनीति ये है कि हमें ड्रग माफिया को खत्म करना है। आशीष, जिन तमाम लोगों को, मजीठिया से लेके तमाम लोग जो ड्रग के धंधे में शामिल रहे हैं, इसे तो आपके मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जा रहा है ना, इसे तो आपके मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जा रहा है कि आपको अकाली दल जिस जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उससे आप लोग बाहर निकलने के लिए आपने सिद्धू को चुन लिया, तो आपने तो एक अच्छा खेल खेला है वहां पर रणनीति के तौर पर। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि आज पंजाब पर 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है सरकार पर, किसानों पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। पंजाब का किसान, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो आत्महत्या करेगा। पिछले 2 सालों में 440 किसानों ने जगह जगह आत्महत्या करी। आज जो हालत है, हमारा एजेंडा तो ये है, ये एजेंडे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये एजेंडे को डाइवर्ट इस वजह से आप सिद्धू को लाए ना। हम कहते हैं कि हम इन सब बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, उस एजेंडे को डिफीट करने के लिए आप सिद्धू को लाए ना। सिद्धू की बात नहीं है। नहीं, आप सवाल का जवाब दे रहे थे कि पंजाब के आंकड़े सबके सामने और ये तमाम चीजें तो आप अपने चुनावी प्रचार में भी लोगों को बताएंगे, लेकिन हम यहाँ जो राजनीति हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार धर्म संकट में, पंजाब में जो धर्म संकट पैदा हुआ है उसको लेकर। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। संबित, सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप सिद्धू को लेकर? अब वो आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सही और गलत में मैं तटस्थ नहीं रह सकता, और आप शेर पढ़ रहे हैं उनके लिए। देखिए, शेर पढ़ने का कारण क्या था, मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि सिद्धू तो बड़े साफ दिल, आपके कहने के मुताबिक सिद्धू तो सच ही बोलते थे। 15-20 दिन पहले ही हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बताया था। ये 15-20 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो इतना खराब हो गया कि पार्टी ही छोड़ना पड़ गया। दूसरी बड़ी बात, चूंकि मैं दिल्ली में उनके साथ काम कर चुका हूं, कई मंचों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल, वो तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास, अरविंद केजरीवाल के लिए जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, भगोड़ा कहा है, तो क्या हो गया 15-20 दिन में ना, साफ बोलिए ना, क्या आज क्या हो गया 15 दिन में? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ हो गए। क्या हो गया 15 दिन में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो आशीष खेतान कह रहे हैं पंजाब बिगड़ गया, नहीं, आशीष खेतान कह रहे थे कि पंजाब इतना बिगड़ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में से, भारतीय जनता पार्टी में से निकलना पड़ा। मेरा प्रश्न है कि 15-20 दिन में ही पंजाब बिगड़ गया क्या? 15 दिन पहले पार्टी मां थी, 15 दिन में ऐसा पंजाब में क्या हो गया कि पार्टी को ही छोड़ना पड़ा, कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकते थे, ये कहना पड़ा। स्वाभाविक रूप से यह विषय, वही सवाल फिर वापस की पार्टी का बीजेपी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं प्रचार करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को, जो इतने लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे। 15 दिन में अब आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ प्रचार करेंगे, वो कोई पद नहीं लेंगे। हालांकि बीजेपी से तो वो प्रदेश अध्यक्ष या सीएम पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाए, उन्हें ये मांग रहे थे। अब आपकी पार्टी में आते ही सिर्फ संघर्ष करने की उनकी नीयत क्यों हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जितनी 4 शर्तें, 5 शर्तें, 8 डील, 9 डील, ये सब आपके अपने स्पेकुलेशंस हैं ना। हमने, हमारी पार्टी ने कुछ आपसे औपचारिक तौर पे कहा है, ना नवजोत सिद्धू ने कुछ आपसे औपचारिक तौर पे कहा है। जो बात उन्होंने रिकॉर्ड पर कही है और जो आज आंकड़े मौजूद हैं, क्या ये आंकड़ा नहीं है कि आज पंजाब के ऊपर 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है? नया कर्जा सिर्फ इसलिए लेते हैं कि पुराने कर्जे का ब्याज दिया जा सके। क्या ये सच नहीं कि पंजाब में आज 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा सिर्फ किसानों के ऊपर है? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब के मंत्री ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं? क्या ये सच नहीं कि पंजाब के सवाल ये नहीं है, ये तो आप मुद्दे उठा ही रहे हैं, इसके लिए आपको नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों लाना पड़ रहा है? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अमरिंदर राजा मौजूद है। अमरिंदर राजा जी, आप तो ना 3 में ना 13 में, मतलब आप लोग अपने फैसले नहीं ले पा रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू के आने से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल में कम से कम हलचल तो दिख रही है। सुमेरा जी, आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, मेरे को बचपन की एक कहानी थी वो याद आई है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में, वो रोटी की लड़ाई होती है तो, और बंदर रोटी खुद खा खा के बांट के तराजू में वो खुद खा जाता है। वही हालात आज बीजेपी के, जिस प्रकार से बीजेपी ये नहीं बता रही कि बिल्ली कौन है और बंदर कौन है, ये बता दीजिए जरा।
एबीपी न्यूज पर धर्म संकट जारी है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से डील हुई है सिद्धू और केजरीवाल के बीच। ये बड़े खुलासे हम आपके सामने कर रहे हैं। इससे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने बड़ा खुलासा किया। हमने आपको बताया धर्म संकट में कि किस तरह से पंजाब की राजनीति में जिस खबर ने भूचाल लाया है उसके क्या हैं 3 बड़े खुलासे। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी नहीं होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे सिद्धू बेरोक टोक। इसके अलावा कोई पद नहीं लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धू पंजाब विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन धर्म संकट में हम एबीपी न्यूज आपको जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा है कि किस तरह की डील हुई है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहला बड़ा खुलासा। आपके सिद्धू पर 4 बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। सीएम पद के प्रत्याशी नहीं होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। पूरे पंजाब में बिना रोक टोक चुनाव प्रचार करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। इसके अलावा पत्नी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी और किसी पद की रेस में भी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर नहीं होंगी। ये खुलासा हमने आपके सामने किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खुलासे को कर रहे हैं कि इस तरह की डील हुई है सिद्धू और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच। हमारे साथ यहाँ मेहमान बने हुए हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी शेर पड़ रही है। हमारे साथ लेकिन कांग्रेस पार्टी से मौजूद है अमरिंदर राजा, उनसे जान लेते हैं। अमरिंदर जी, ये जो फॉर्मूला है वो आपको कितना सूट करता है अब जबकि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? फॉर्मूला कितना सूट करता है वो मैं आपको अभी सुमेरा जी आपके सामने बात रखूंगा, लेकिन बार बार आपसे पूछे जाने पर आपने कहा कि पात्रा साहब आप बताइए कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार के वो पुराने जो किस्से सुनाए जा रहे हैं, जो पुराने उन्होंने शेर उनको सुनाए थे, वो इसलिए हो रहा है कि अभी भी बीजेपी ये कोशिश में लगी हुई है कि ये प्यार के वास्ते देकर और ये शेर और शायरी जरा टीवी से सुनाकर, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं तो उनके नीचे काम कर चुका हूं, कि शायद सिद्धू जी वापस आ जाएं, क्योंकि सिद्धू जी के साथ जो वादा किया गया था राज्यसभा मेंबर का वादा नहीं, साथ ही साथ उनको मंत्री पद देने का वादा था, वो आलूवालिया जी को दे दिया गया कि सरदार एक हमने लेना है, आपको मंत्री बनाएंगे। और जिस प्रकार से उधर हमारे भाई मैंने बंदर और बिल्ली की कहानी इसलिए कहा क्योंकि केजरीवाल सिद्धू जी के बारे में जान लेते हैं। संबित पात्रा मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी। संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी के बारे में कितनी जानकारी है बाकी सब लोगों को? देखिए अमरिंदर राजा जी बता रहे हैं कि क्या आपकी डील थी सिद्धू के साथ, क्यों जा रहे हैं वो? जवाब सुन लेते हैं फिर वापस आपकी बात लेंगे अमरिंदर जी। देखिए कौन किस खिड़की के नीचे क्या बैठ के क्या क्या सुन रहा था इसके विषय में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, मगर ऐसी कोई डील नहीं हुई है। मगर मैं बड़े ध्यान से अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। वो कह रहे थे, सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट उनका था, बड़े खुशी होकर कह रहे थे 2 बिल्ली रोटी खींचने की कोशिश में थे, बंदर आया और रोटी लेके चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये बिल्ली कौन है और बंदर कौन है। हाँ। अब पहले ये बताया, मतलब रोटी मिल नहीं रही थी, वो इंतजार कर रहा था कि बिल्लियां लड़ेंगी तो उसको रोटी मिलेगी। ये खुद ब खुद कांग्रेस की जो कहानी है वो बयां कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने ना जाने अनजाने में क्या कह दिया, बहुत बड़ी कहानी कब कह दी। देखिए सुमेरा जी, अब मैं कुछ सालों पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था टेनिस के खेल का, सुनिए बड़ा मजेदार चीज है। हाँ। कुछ सालों पहले टेनिस के खेल का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, वो गला ऐसे 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 करके देखते रहते थे, खेलते नहीं थे। ठीक उसी प्रकार अमरिंदर राजा जी की वही हालत है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो दर्शक दीघा में बैठ के गले ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन संबित, आप क्या खेल रहे हैं? आपकी तो टीम छोड़कर जा रहे हैं खिलाड़ी, आप खेल कर रहे हैं। चलिए लेकिन जान लेते हैं आशीष खेतान से। आशीष खेतान जी, रोटी है नवजोत सिंह सिद्धू? सुमेरा जी नहीं, जो आपके हाथ लग गई है वापस आ रही है। अमरिंदर जी आपके पास आ रही है, जान लेते हैं आशीष खेतान जी की प्रतिक्रिया फिर वापस आते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं सुमेरा मैं एक बात आपको संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि सिद्धू निसंदेह एक बहुत बड़ा नाम है और पंजाब में बेहद लोकप्रिय हैं, लोग उनकी बेहद कदर करते हैं। लेकिन हम सब सिद्धू पे डिबेट फोकस करके आई थिंक वी आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। एक लार्जर पॉइंट हम बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। बड़ी पिक्चर क्या है कि आज पंजाब में कोई भी अच्छी सोच वाला आदमी जो है वो आज अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता है। आप अपने एक रिपोर्टर को, अपनी टीम को फील्ड में भेज के देखिए पंजाब में, आपको एयरपोर्ट से लेकर पंजाब के खेत खलिहान तक यही मैसेज मिलेगा कि वो कांग्रेस से भी परेशान आ चुके हैं और अकाली दल से भी तंग आ चुके हैं।
कांग्रेस के जो नेता हैं अमरिंदर सिंह, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो उनके भ्रष्टाचार को छुपाते हैं जब बादल सरकार आती है, और अमरिंदर सिंह मजीठिया के ड्रग ट्रेड के इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं बोलते। दोनों के बीच में डील हो गई। लेकिन आशीष, ये लोगों को पता है, लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप राजनीति में हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, नवजोत सिद्धू ने भी और आपके आरोप होंगे पंजाब की राजनीति को लेकर, और वो हो सकता है किसी हद तक सही हो या गलत हो, लेकिन 2 बार एक के बाद एक सरकार बनी है अकाली दल की। इस तरह के आप कह रहे हैं कि कोई अब उनके साथ खड़ा ही नहीं है, सब छोड़ चुके हैं, सब मैदान छोड़कर भाग गए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2 बार प्रकाश सिंह बादल 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। मैं विरसा जी मौका दूंगी 2 इसका जवाब बार देने का। बैक टू बैक अकाली दल को मौका मिला। 10 साल में हुआ क्या? आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। पंजाब का किसान कह रहा है इतना बुरा हाल तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। ठीक। पानी काला हो गया है, पानी है नहीं पीने के लिए, पानी सिंचाई के लिए नहीं है, बिजली के दाम महंगे हो गए, दवाइयां नहीं है सरकारी। ठीक है, आपके मुताबिक 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, इलाज कराने के लिए 50-50 हजार रुपए का कर्जा लेना पड़ता है किसान को। विरसा सिंह, ये हालत कर दी है। विरसा सिंह जी, आप तो साथी थे, आपने बीजेपी का ये हाल किया कि उनका एक बड़ा चेहरा वो भी उनको छोड़कर चला गया, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब का हाल भी आपने बुरा कर दिया। सुमेरा, जहां तक मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, वो किसी के भी सगे नहीं है, और श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया और अब की राज्यसभा का मेंबर बनाया। जेकर उनको कल तक वो भारतीय जनता पार्टी को मां बोलते थे, कोई मां को तो नहीं बदलता, तो कल तक वो केजरीवाल को नौटंकीबाज बोलते थे, डिक्टेटर बोलते थे, और यहां तक मैं समझता हूं कि केजरीवाल भी डिक्टेटर है और मिस्टर सिद्धू उससे बड़े डिक्टेटर है, और मिस्टर आशीष खेतान लगातार एक बात कर रहे हैं। बल्टुआ जी, लेकिन ये भी सच है ना कि बल्टुआ जी, लेकिन ये भी सच है कि अकाली दल के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं, उनकी पत्नी लगातार बोलती रही है, भले ही उन्हें टिकट मिलता रहा हो बीजेपी से, बीजेपी के वो साथ रहे हो, बीजेपी को बुरा नहीं कहते थे, लेकिन आपके खिलाफ तो मोर्चा हमेशा से खोलते थे, तो आपके लिए नजर में तो दुश्मन थे। सुमेरा, क्योंकि वो अमृतसर से 3 बार सांसद बनाए, और जो श्रोमणी अकाली दल की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जब वहां से उनको जिताया गया, बड़ी लीड दी गई, और उन्होंने किसी का भी ध्यान नहीं रखा। अमृतसर का कोई मजबूरियां होगी तो पार्टी को भी समझना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं सुने, होती है नवजोत कि सिंह पार्टी सिद्धू की अगर पत्नी क्या डिसाइड कह रही है? करती है अकाली दल से अलग नहीं होना, तो उनका डिसीजन है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। बट अगर नवजोत सिद्धू ने पंजाब में सर्व करना है तो बड़ा नेचुरल और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो डेफिनेटली किसी पार्टी का सहारा तो लेगा, और वो कांग्रेस तो होगी नहीं। सो लेट इट कम फ्रॉम हिज माउथ, यू नो, ही हैज टू मेक इट वेरी क्लियर, एंड वेरी सून ही विल कम आउट विद दैट। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस होगी नहीं, बीजेपी के साथ वो छोड़ गए हैं, अकाली दल तो होगी नहीं, आप रह गया इसमें बात खाली। वो आपके लिए क्लियर ही है, और बाकी उनको बोलने दो, थोड़े दिनों में वो बता देंगे, क्लियर कर देंगे। सो बड़ा नेचुरल सी बात है। आज एक बाइट केजरीवाल जी की भी आई है कि केजरीवाल जी ने बोला है कि जो बीजेपी के लोग अच्छे लोग हैं उनको घुटन हो रही है बीजेपी, तो जैसे आप लोग हैं उनके बारे में बोला है, देखो तो हमारे पास आ रहे हैं सीधा रखा। देखो, मैंने वही बात की है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में, हम स्टेट पॉलिटिक्स को लेके पहले चले, नेशनल पॉलिटिक्स में हमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट पॉलिटिक्स में पंजाब की स्टेट में बीजेपी का आप अखबारों में पढ़ लो, विजय सांपला जी की स्टेटमेंट थी, हर जगह प्रोटोकॉल टूटता है, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर आ जाए उसको यहाँ पे इतनी इल ट्रीटमेंट मिलती है, स्टेट मिनिस्टर आ जाए उसको तो पहचानते ही नहीं है, उसके नाम ही नहीं होते पोस्टर पे। तो मेरी मजबूरी, इन्होंने मुझे मजबूर किया और सफोकेट किया कि मुझे ज़रूरत पड़ी बोलने के लिए। आप मेरे इलाके में चलो, मैं आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाती हूँ कि अगर मैं रो रही हूँ पैसे के लिए और मेरी डिमांड्स थी कि मेरे लिए ये कुछ मिले, और अगर वो पूरा हो जाता तो मैं इनका धन्यवाद करती। आज मैं इनके अगेंस्ट बोलने की जगह इनकी तारीफ कर रही होती, और अगर मेरा काम नहीं हो रहा तो मेरे को पर्सनल गेन्स तो है नहीं इनके साथ कि मैं इनकी बल्ले बल्ले करूँ। और मेरे लिए ये पार्टी प्रोटोकॉल नहीं है कि तुम कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो मेरे लिए ये नहीं होता कि तुम देख भी रही हो कि गलत हो रहा है और तुमको नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, इसको पार्टी प्रोटोकॉल में नहीं कहती। और फिर जो कार्यकर्ता की आवाज है, जो पार्टी कार्यकर्ता की आवाज को नहीं सुनती, उनकी घटन को महसूस नहीं करती, तो वो पार्टी बाउंड, इट इज बाउंड टू सफर। तो इसका मतलब केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि धर्म संकट पे बात कर रहे हैं पंजाब की, हमारे साथ संबित पात्रा मौजूद हैं बीजेपी से। संबित, आपने सुना नवजोत कौर सिद्धू की पत्नी और विधायक हैं, उनका ये कहना है कि घुटन हो रही है कार्यकर्ताओं को, आप अपने सहयोगी के साथ बने रहने के लिए कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रहे।
शेर ही ऐसा सुना कभी दीजिए, हो ही नहीं सकता क्योंकि है कि आप भारतीय जनता जवाब पार्टी नहीं अपने देंगे, शेर कार्यकर्ताओं सुना की दीजिए। आवाज न सुने। भारतीय जनता पार्टी, मैं शेर सुना के ही अंत करूंगा। नहीं, मैं शेर सुना के ही अंत करूंगा, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बात न सुने। नवजोत सिंह सिद्धू जी को अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी में लेके आए थे। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की ही कविता से 2 पंक्ति सुना देता हूं, अगर हमारे सिद्धू जी सुन रहे हो तो इसे जरूर सुने। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निध हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर कार्यकर्ता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ये शब्द कहे थे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पार्टी हमारी मां है, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर अच्छा, हम वो सभी आपने कार्यकर्ताओं को शेर मिलकर सुना दिया, चलना क्योंकि होगा। बब्बर शेर तो चला गया, आपकी पार्टी से शेर ही बचा उधर। आशीष खेतान जी, अब तो बता दीजिए, आम आदमी पार्टी में आने वाले हैं, साफ तौर पर कह रही है उनकी पत्नी। हाँ, देखिए, जो उनकी पत्नी ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कांग्रेस भी पंजाब की बर्बादी के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अमरिंदर जी का और कांग्रेस का सिर्फ एक ही नहीं, तो लक्ष्य आप भी था, साफ साफ बता वो दीजिए उनके ना कि आम खिलाफ आदमी जो पार्टी में आने भ्रष्टाचार के वाले केसेस हैं। चल रहे हैं पंजाब की अलग अदालतों में। मुझे लग रहा है कि करीब करीब उनका आना तय है। और जो आपने 3-4 बातें कही कि वो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर आपने कहा डील है। जब वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे हैं और बिना किसी तो वो जो हमने कहा है वो भी ठीक है ना, तो नहीं कहा जा जो सकता हमने बताया अपने दर्शकों को डील वो शब्द भी का ठीक प्रयोग है, क्या है? और आ भी रहे हैं, नहीं, ये मैं भी कह रहा हूं। लगभग तय आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी जो खबर एबीपी न्यूज ने हमारे दर्शकों को दी है उस पर भी आपने मोहर लगाई है किसी हद तक। धर्म संकट में आज के लिए इतना ही।